बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मुतालिया पाकिस्तान ग्रेड 12 के लिए जो उर्दू में है 12वीं क्लास के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ की जो बुक है उसका हमारा चौथा बाब है। बाब नंबर 4 है। हिस्सा 2 में है हमारा पाकिस्तान का जोग्राफिया। हमारा जो बाब नंबर 4 है उसका जो अनवान है, ये टाइटल है, वो है कुदरती नबातात और पाकिस्तान के जंगलात। आज हम इसको देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी किस्मों के जंगलात पाए जाते हैं और कौन कौन सी कुदरती नबातात हैं जो पाकिस्तान में कुदरत की तरफ से मौजूद हैं या पाई जाती हैं। तो आज हम इसको मुकम्मल तौर पर समझेंगे और सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप तो नहीं पढ़ेंगे, पूरे इसकी चैप्टर की रीडिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आंसर्स के अंदर जो मुश्किलात पेश आएंगी मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो कोशिश करते हैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। और एक्सरसाइज को भी हम दोनों तरीक़ों से करेंगे। बुक पे भी मैं निशान लगवा दूंगी आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो हैं वो किस किस पेज पर हैं और कहाँ तक कितने करने चाहिए। और तफसील से भी आपको हेडिंग्स के साथ भी बता दूंगी। अगर आप हेडिंग्स के साथ करना चाहें या बुक से करना चाहें तो जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। जी, तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो रही है मश्की सवालात से। तो पहला सवाल जो है वो ये है, दर्ज झैल कसीरुल इंतखाबी सवालात में से दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो ये MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो पहली स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये है, कोनिफर्स के दरख्त ये हैं सदाबहार दरख्त। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। सेकंड स्टेटमेंट है, मैंग्रोव्स जंगलात बढ़ते हैं साहिल के साथ। थर्ड स्टेटमेंट है, छांगा मांगा जंगलात हैं आबपाशी वाले जंगलात जिनको पानी दिया जाता है या पानी मिलता है। बबूल का दरख्त इसमें बढ़ता है सर्द आबो हवा में। फिफ्थ स्टेटमेंट है, सहराए खारान सूबा में वाक़या है, सूबा बलोचिस्तान में। 6 नंबर पर है, सब ट्रॉपिकल खुश्क जंगलात बढ़ते हैं 1000 मीटर से नीचे। 7th स्टेटमेंट है हमारी, एविसीना एल्बा के दरख्त जो है, एल्बा के जो दरख्त हैं वो उगते हैं साहिली इलाकों में। 8 नंबर पर है, रचना दो आब का मंसूबा ये है ज़रई ज़मीन में पानी की सतह का बढ़ाना। 9th स्टेटमेंट है हमारी, मैंग्रोव्स को कहा जाता है तैरने वाले जंगलात। ये इसकी डिटेल जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आ जाएगी। 10th पर है, फर और स्पर्वस दरख्त उगते हैं शिमाली पहाड़ी इलाकों में। इसके बाद है हमारे मुख्तसर जवाबात के सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो पहला सवाल है, कुदरती नबातात की वजाहत करें। तो ये पेज नंबर है 77। तो हम पेज नंबर 77 पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये हेडिंग है पाकिस्तान की कुदरती नबातात। कुदरती नबातात किसी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले फ्लोरा फौना नबातात और हैवानात का इहाता करते हैं। फ्लोरा से मुराद पौधों की तकसीम जो किसी किसी इलाके में बढ़ती है। इसमें दरख्त, कांटेदार झाड़ियाँ और तरह तरह खुदरो पौधे शामिल होते हैं जो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। और जो फौना है इससे मुराद इन तमाम जानवरों की ज़िंदगी है जो एक वक्त में एक ख़ास इलाका में मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 77 पर इसका आंसर है। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल से या हेडिंग्स के साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि इसको इस तरह से थोड़ा सा हेडिंग्स के साथ इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया है कि पहले इसकी हेडिंग दी है पाकिस्तान के कुदरती नबातात। इसमें थोड़ा सा ये लिखा है जो हमने पढ़ा है कि कुदरती नबातात किसी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले फ्लोरा फौना नबातात और हैवानात का इहाता करते हैं। यहाँ तक लिख के फिर नीचे हेडिंग दे दी है
फ्लोरा की कि फ्लोरा से मुराद पौधों की तकसीम जो किसी किसी इलाके में बढ़ती है और इसमें दरख्त, कांटेदार झाड़ियाँ और तरह तरह के खुदरो पौधे शामिल होते हैं। इसी तरह से फोना का बताया है, वही चीज़ है सेम, इसमें जस्ट 3 हेडिंग्स आ गई हैं, वहाँ पे सिंपल वर्डिंग में हमारी बुक पे लिखा हुआ है जी। सवाल नंबर 2 है, आबपाशी के जंगलात पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी हैं? तो पेज नंबर 80 है, तो ये हम पेज नंबर 80 पे आ चुके हैं। तो इसका आंसर है आबपाशी के पौधे। पाकिस्तान में ज़्यादातर नीम खुश्क आबो हवा है जिसमें कम बारिश और ज़्यादा दर्जा हरारत होता है। आबपाशी के पौधे दरख्तों के अहाता के तहत रकबे को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनके फ़वाइद के साथ साथ इनमें कुछ खामियां भी हैं जो दर्ज झैल हैं, या सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि इसके जो फ़वाइद हैं वो दर्ज झैल हैं। फ़वाइद क्या हैं? ये साया फ्राहम करते हैं और ज़मीन को मिट्टी के कटाव से रोकते हैं। ज़्यादातर सड़कों के किनारे पर लगाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्तों के पत्ते मवेशियों के लिए खुराक फराहम करते हैं। गिरने वाले पत्ते, जो पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं, वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करते हैं कि ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसको बढ़ाते हैं। और फलदार दरख्त तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फल तोड़कर जब मार्केट में सेल किए जाते हैं तो उससे पैसा मिलता है जिससे लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है। फसलों को तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश से महफूज रखते हैं। ज़मीन में पानी जमा होने से दलदल वाले इलाकों और नमकियात वाले इलाकों में ख़ास तौर पर यूकलिप्टस के दरख्त लगाए जाते हैं। ये जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है यूकलिप्टस ट्री, ये उर्दू में इसको सफ़ेदा, जो सफ़ेदे का दरख्त होता है, इसके पत्तों में थोड़ी सी खुशबू भी पाई जाती है, तो ये सफ़ेदे के दरख्त को कहा जाता है जी। ये 3 इसकी हेडिंग, 3 पॉइंट जो हैं इस अगले पेज पे हैं। पेज नंबर 81 पे ये तफरी और सियाहत को फ़रोग देने, बेहतर माहौल और मकामात की खूबसूरती के लिए पार्कों में लगाए जाते हैं। ये पौधों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं। जलाने की लकड़ी, दस्तकारी और चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने के काम आते हैं। अब हम इसको इस तरह से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम बुक पर भी निशान लगाएंगे और हेडिंग्स के साथ भी करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंज की गई है, बाकी इसके जो फ़वाइद हैं वो सेम वही हैं। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके इसकी सेटिंग बस कर दी गई है कि आबपाशी वाले जंगलात पाकिस्तान के माहौल, ज़राअत और माइशत को बेहतर बनाने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। चूँकि मुल्क का मौसम नीम खुश्क है, जहाँ बारिशें कम और जंगलात का रकबा बहुत महदूद है, इसलिए आबपाशी के ज़रिए लगाए गए जंगलात माहौलियाती तवाज़ुन कायम रखने और मुतअद्दिद फ़वाइद फ़राहम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके बाद जस्ट इसके फ़वाइद बयान हुए हैं, जैसे वहाँ पर दोनों चीज़ें बयान हो रही थी कि फ़वाइद भी और नुकसान भी, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ फ़वाइद से है, तो हम नुकसान का जिक्र ही नहीं करेंगे। ये वही पॉइंट हैं यहाँ तक। सवाल नंबर 3 है, पैदावारी और हफाजती जंगलात का मवाजना करें। तो हम आ जाएंगे पेज नंबर 80 पर। तो ये है पेज नंबर 80। यहाँ पर लिखा हुआ है पैदावारी जंगलात के ऐसे जंगलात जो कुदरती अवामिल के मुताबिक बगैर किसी इंसानी सरगर्मियों के बढ़ते हैं। इनमें ज़्यादातर घनी छतरी होती है और इनकी लकड़ी तजारती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती है, तजारती कामों के काम आती है। तो ये यानी कि मसलन सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब इसके पॉइंट्स हमने खुद बनाने हैं कि किस तरह से हम इसका मवाजना करेंगे। दूसरा है हफाजती जंगलात। हफाजती जंगलात में ऐसे दरख्त होते हैं जो लोगों के ज़रिए उगाए जाते हैं, कि लोग इन्हें खुद उगाते हैं, कुदरती तौर पर ये नहीं उगते। ये क्या हैं? कुदरती तौर पर उगने वाले, और ये हैं खुद लगाने वाले।
या हुकूमत के ज़रिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लगाए जाते हैं ताकि उनके रकबे में इजाफा हो। ये ज़्यादातर मिट्टी की हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं ताकि मुल्क में दरख्तों के अहाता के फ़वाइद में इजाफा किया जा सके। ये बड़े ब्लॉकों में या एक लाइन की शक्ल में लगाए जाते हैं। कम बारिश की वजह से आबपाशी का इस्तेमाल करती हैं। ये बंजर ज़मीन के मसाइल को भी बेहतर बनाते हैं। अब हम मवाज़ने की शक्ल में आमने सामने लिखकर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि पाकिस्तान में पैदावारी और हिफाजती जंगलात का मवाजना, जब भी मवाजने का क्वेश्चन आए कंपैरिजन का, तो आमने सामने लिखना है इस तरह से। पहलू है ये, इसके तारीफ़ है, तश्कील है, मकसद है। ये पैदावारी जंगलात हैं और ये हिफाजती जंगलात हैं। अब वो चीज़ वही है, जस्ट इसको अच्छी तरह से बना दिया गया है कि ये जंगलात कुदरती तौर पर उगते हैं और इंसानी मुदाखलत के बगैर वजूद में आते हैं। इनकी खसूसियात जो हैं वो घनी छतरी होती है। और ये जो हिफाजती जंगलात हैं, ये जंगलात इंसानों या हुकूमती मंसूबों के तहत लगाए जाते हैं ताकि दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जा सके। आगे तश्कील कि ये जंगलात कुदरती अवामिल जैसे बारिश, मिट्टी की किस्म और आबो हवा की वजह से नशो नमा पाते हैं। ये मसनूई तौर पर उन इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है बड़े कितात या कितारों में आबपाशी के ज़रिए उगाए जाते हैं। हमने वहाँ भी यही पढ़ा था कि कितारों में लगाए जाते हैं। मकसद अब इनका क्या है? इनका मकसद बुनियादी तजारती ज़रूरियात पूरी करना है, जैसे लकड़ी और दीगर जंगलाती मसनूआत फराहम करना होता है। और हिफाजती जंगलात का मकसद है मिट्टी के कटाव को रोकना, बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाना और माहौलियाती हालात को बेहतर बनाना होता है। आगे खसूसियात और फिर इसकी मिसाल है। घने दरख्तों के जंगलात खुद कफ़ील, माहौलियाती निज़ाम और साज़गार कुदरती हालात में पाए जाते हैं। और हिफाजती जंगलात की जो खसूसियात हैं कि इंसानी मुदाखलत और आबपाशी पर इन्हिसार करते हैं और ख़राब या बंजर ज़मीन को बेहतर बनाते हैं। मिसालें इसकी हम देख लेते हैं। पैदावारी जंगलात की मिसाल है कि शुमाली पहाड़ी इलाकों में मखरूती जंगलात जैसे हिमालय में चीड़ और सनोबर के दरख्त। पंजाब में छांगा मांगा का आबपाशी से लगाया गया जंगल। कि जब भी मवाजना करने का सवाल आए तो इस तरह से आपने आमने सामने उसको लिखना है। सवाल नंबर 4 है, तजारती इस्तेमाल के लिए जंगल की अहमियत की वजाहत करें। तो इसके लिए पूरे चैप्टर को मैंने देखा है, ये कहीं भी तजारती इस्तेमाल के लिए मखसूस तौर पर जंगल की अहमियत की वजाहत नहीं हुई प्रॉपर। लाइन है, कोई एक लाइन किसी पेज पे है, दूसरी लाइन किसी पेज पे है, तो इसको हम गाइड से ही देखते हैं। तो इसका जवाब है तजारती इस्तेमाल के लिए जंगलात की अहमियत। जंगलात तजारती एतबार से नहायत अहम हैं क्योंकि ये कई सनतों और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने का ज़रिया है। मसलन सबसे पहली ज़रूरत है ईंधन की फराहमी, कि लकड़ी जो जलाने के काम आती है। जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर दही इलाकों में जहाँ गैस और देहातों में और दीगर तवानाई के वसाइल दस्तयाब नहीं होते। उसके बाद है लकड़ी पर मबनी सनअतें। जंगलात से हासिल शुदा लकड़ी फर्नीचर, खेलों का सामान, लकड़ी की दस्तकारी, प्लाईवुड और चिप बोर्ड जैसी अशिया बनाने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद है कागज़ और दीगर मसनूआत। जंगलात कागज़ साजी की सनत के लिए खाम माल फराहम करते हैं। इसके बाद है ज़राअत और मवेशी बानी। बाज़ इलाकों में ज़राअत के लिए ज़मीन हासिल करने की खातिर जंगलात काट दिए जाते हैं और मवेशियों के लिए चरागाहें बनाई जाती हैं। उसके बाद है सियाहत और माइशत, के जंगलात कुदरती हुस्न को बढ़ाकर सियाहत को फ़रोग देते हैं जिससे मुकामी माइशत में बेहतरी आती है। लास्ट वाली हेडिंग है हमारी कि बुनियादी ढांचे की तामीर, सड़कों, पुलों और दीगर मंसूबों के लिए लकड़ी और जगह की ज़रूरत जंगलात की कटाई का सबब बनती है, लेकिन ये तामीरात तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। जी, अब सवाल नंबर 5 है, मैंग्रोव्स जंगलात क्या है? तो पेज नंबर 82 है हमारा।
जी, हम आ गए हैं पेज नंबर 82 पर, जहाँ पर हेडिंग है मैंग्रोव्स की, कि ये दो वाव हैं इसके अंदर, इसको मैंग्रोव्स पढ़ा जाएगा। सिंध और हब डेल्टा के समुद्री इलाकों में उगते हैं, जहां दरियाओं का ताज़ा पानी और उनकी मिट्टी साहिली दरियाओं नमकीन समुद्री पानी के साथ मिल जाती है। मैंग्रोव्स के दरख्तों को जिंदा रहने के लिए साहिली दलदल के साथ मिलाने के लिए दरिया के ज़रिए काफ़ी मिकदार में लाई गई मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। मैंग्रोव्स बहराए अरब की साहिल पर मिट्टी के लिए दलदली इलाकों में उगते हैं। इनकी जड़ें समुद्र के नमकीन पानी में फैल जाती हैं और इसे तैरने वाले जंगलात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक ये बनता है, और ये भी इसी के बारे में थोड़ी सी वजाहत है कि इसके पत्ते कैसे होते हैं और ये बुखारात को जज़ब करते हैं, खारिज करते हैं, इनकी जड़ें कैसी होती हैं और ये अपनी अफजाइश को किस तरह से मजबूत करते हैं। तो यहाँ तक भी हम इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ तक, वरना यहाँ तक भी ये ठीक रहेगा। अब हम इसको गाइड से भी देख लेते हैं कि हमारी बुक पे जो दिया हुआ है वो किस हद तक ठीक है या हमें कितना करना चाहिए। दोनों तरह से जब हमें हेल्प और सपोर्ट मिल जाएगी तो किसी भी किस्म की मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है ये जवाब हमारा, और यहाँ तक कि इसे तैरते हुए जंगलात के नाम से भी जाना जाता है। हमारी बुक में जो एक्स्ट्रा सैंपल्स दी गई हैं कि पत्ते चौड़े हैं, ऑक्सीजन का अखराज होता है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक भी हमारा प्रॉपर आंसर बन चुका है। सवाल नंबर 6 है, माहीगीरी के लिए मैंग्रोव्स क्यों ज़रूरी हैं? तो पेज नंबर 83 पे इसका आंसर है। तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 83 पर। यहाँ पे हेडिंग है समंदरी ज़िंदगी के लिए मैंग्रोव्स की पायदार तरक्की। कुदरती वसाइल की पायदार तरक्की वक़्त की अशद ज़रूरत बन चुकी है, कि वक़्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कुदरती वसाइल जो हैं वो तरक्की करें। ये एक ऐसा अमल है जिसमें कुदरती वसाइल को ना सिर्फ मौजूदा नस्ल के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए या आने वाली नस्लों के नए इस्तेमाल के लिए भी महफूज करने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी, कि जो हमारे पास वो कुदरती वसाइल हैं उनसे ना सिर्फ हम फ़ायदा उठाएं बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। महकमा माही परवरी सिंध ने मैंग्रोव्स जंगलात के लिए NGOs यानी कि NGO की मदद से, मुख्तलिफ तंजीमों की मदद से नर्सरियों के क़याम की मुख्तलिफ कोशिशें की हैं ताकि मैंग्रोव्स जंगलात की पायदार और इकोसिस्टम की अहमियत को कायम रखा जाए। जंगलाती बरादरियों, निचली सतह की NGOs और मुहक्किकीन और मुकामी लोगों के साथ मिलकर इन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नर्सरियाँ कायम करने, ये लफ्ज़ नर्सरियाँ हैं, कायम करने में भी बड़ा हिस्सा डाला है। WWF ने भी बरादरियों में यानी कि कम्युनिटीज़ में लोगों में आगाही पैदा की है और इनके पायदार इस्तेमाल के लिए तकरीबन 8000 एकड़ ज़मीन का इजाफा किया है। मुआशी सरगर्मियों और इन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तवाज़ुन को बरकरार रखना या तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। आगे है आबो हवा की तब्दीली के लिए मैंग्रोव्स की अहमियत। इसका आंसर हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं, अगर यहाँ तक हम कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी, तो ये हमारा सवाल लिखा है, तो यहाँ से इसका जवाब जो है शुरू हो रहा है कि मैंग्रोव्स मछली के शिकार के लिए इसलिए अहम हैं कि वो समुद्री हयात और माहीगीरी के निज़ाम को कई तरह से सहारा देते हैं। तो आगे इसकी हेडिंग्स बना दी गई हैं। ये वाला आंसर ज़्यादा बेस्ट है हमारी बुक वाले से। समुद्री हयात की नर्सरियाँ मैंग्रोव्स मछलियों, झींगों, केकड़ों और दीगर आबी जानदारों को पनाहगाह और अफज़ाइश नस्ल के लिए महफूज जगह फराहम करते हैं, जिससे सेहतमंद समुद्री आबादी कायम रहती है। दूसरी हेडिंग है खुराक का ज़रिया। मैंग्रोव्स के पत्ते और नामियाती मादा पानी में गिरकर मछलियों और दूसरे जानदारों के लिए खुराक फराहम करते हैं, जिससे आबी खुराकी जंजीर कायम रहती है। तीसरी हेडिंग है
साहिली माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़। ये साहिली कटाव को रोकते हैं और पानी के मियार को बेहतर बनाते हैं, जिससे माहीगीरी के लिए साजगार माहौल कायम रहता है। इसके बाद है मुआशी फ़वाइद। सेहतमंद मैंग्रोव्स पायदार माहीगीरी में मदद देते हैं और साहिली आबादियों के लिए रोज़गार फराहम करते हैं। लास्ट हेडिंग है हमारी हयातियाती तनों का तहफ़्फ़ुज़। मैंग्रोव्स मुख्तलिफ़ समुद्री जानदारों को सहारा देकर माहौलियाती तवाज़ुन और माहीगीरी के निज़ाम को बरकरार रखते हैं। यानी कि चीज़ वही है जो बुक में दी हुई है, लेकिन उसको अच्छी तरह से हेडिंग्स के साथ बना के एक प्रॉपर क्वेश्चन बन गया है। अब इन 5 हेडिंग्स को याद करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और आपका क्वेश्चन भी एक अच्छा तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, जंगलात की कटाई के क्या असरात हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 84 पर है। जी, तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 84 पर। यहाँ पर हेडिंग है जंगलात की कटाई के असरात। कुदरती नबातात ज़मीन को एक सब्ज़ा की चादर फराहम करती है जो उसे बहुत से कुदरती और इंसानी ख़तरात के इन्हतात से बचाता है। पौधों की कमी की वजह से आबो हवा में कमी माहौलियाती निज़ाम को मुतासर करती है, जिसकी वजह से बेवक़्त बारिशें और खुश्क साली आबो हवा की तब्दीली का बायस बनती है। इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है। जंगलात से महरूम ज़मीन मिट्टी के कटाव का शिकार हो सकती है। बारिश का पानी तेज़ी से ढलवान से नीचे जाता है, जिसके साथ ढीली मिट्टी आबी ज़खायर नदी नालों और नहरों में जमा हो जाती है। नहरों में मिट्टी जमा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से भारी सैलाब आता है। ये सैलाब देहातों और शहरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा ख़तरा रहता है। बुनियादी ढांचे को नुकसान ये जो ख़तरात हैं, सैलाब हैं, ये बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं और ज़िंदगी के नुकसानात का सबब बनते हैं कि लोग मर जाते हैं, ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, घर बह जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, उनके माल मवेशी डूब जाते हैं। डैमों और आबी ज़खायर में भी मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो जाती है और पन बिजली में कमी वाक़या होती है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। जंगलात की कमी आलूदगी में इजाफ़ा करती है और हवा, पानी और मिट्टी का मियार ख़राब हो जाता है। जंगलात की कटाई बराह रास्त हयातियाती तनों के नुकसान का बायस बन सकती है। जब जानवरों की नस्लें अपनी रहायश गाहें खो देती हैं, दरख्तों की कुछ इक़साम मुस्तकिल तौर पर गायब हो सकती हैं। ज़मीन का इन्हतात फसलों की पैदावार को कम कर सकता है, जिससे कहत और आबो हवा की तब्दीली के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है। यहाँ तक ये इसका प्रॉपर आंसर है। अगर आप इसको इस तरह से छोटी छोटी हेडिंग्स में या पॉइंट में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मसलन के जंगलात की कटाई के असरात, ये आप हेडिंग दें कि जंगलात की कटाई के असरात दर्ज सैल हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद हम अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे कि कुदरती नबातात ज़मीन को सब्ज़ चादर फ्राहम करती है। वहीं से स्टार्ट हुआ है जो हमारी बुक में है, लेकिन ये है पॉइंट की शक्ल में, यानी कि उसमें चीज़ें मसलन ऐसे एक साथ लिखी गई हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसको पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया। छोटी छोटी हेडिंग में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मिट्टी ज़मीन के कटाव का शिकार हो जाती है। बारिश का पानी ढलवान से तेज़ी से नीचे आता है और मिट्टी नदी नालों और नहरों में जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है, पानी का ज़ख़ीरा कम हो जाता है। इसी तरह से आबी ज़खायर में मिट्टी जमा होने से भारी सैलाब आते हैं, जो दही और शहरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनते हैं। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे कि बुनियादी ढांचे को नुकसान और जानी नुकसान का बायस बनते हैं। डैमों में मिट्टी जमा हो जाने से पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो जाती है और पन बिजली में कमी आती है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ती है। जंगलात की कमी आलूदगी में इजाफ़ा करती है और हवा, पानी और मिट्टी का मियार ख़राब हो जाता है। हयातियाती तनों कम हो जाता है, जानवर अपनी रहायश का खो देते हैं और कुछ इक़साम जो हैं वो नापीद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ज़मीन का इन्हतात फसलों की पैदावार कम कर देता है, जो कहत और आबो हवा की तब्दीली के ख़तरे को बढ़ा देता है। चीज़ एज इट इज़ वही है, वर्डिंग वही है
और ये थोड़ा सा इजी है उसके निस्बत, वो इकट्ठा लिखा हुआ है सिंपल वर्डिंग में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स में बना दिया गया है। अगर आप उसे याद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। जो इसके तफसीली सवालात और जवाबात हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।